हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बिहार बिजली विभाग से संबंधित ही है और आप लोगों के ही कहने पे मैं ये वीडियो फिर से लेके आया हूँ आपके बीच। और आज का जो वीडियो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं आज आपका 10 तारीख है। आज मैं आपको रिज़ल्ट का भी अपडेट दूंगा और जो एक बच गया था जूनियर अकाउंट क्लर्क का रिज़ल्ट के बारे में, वो भी मैं आज आपको बता दूंगा। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है तो मैं पूरी तरह से पता किया हूँ, तो मुझे लगता है कि अब वो क्या हो सकता है, अब पूरा वीडियो आप जानेंगे तभी पता चलेगा। और आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि देखिए पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो इसीलिए फिर आपको डाउट बच जाता है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम बिना कोई लेट किए, बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले जो आप सभी का कहना था कि सर सबसे पहले वो जूनियर अकाउंट क्लर्क का आप हमें कट ऑफ बता दें। तो देखिए, जूनियर अकाउंट क्लर्क का अभी मैं पहले कट ऑफ बता रहा हूँ। जो 2018 का जो कट ऑफ था जूनियर अकाउंट क्लर्क जेएसी का, वो टोटल 350 वैकेंसी थे। मतलब कितने, 350 वैकेंसी दोनों को मिला के, मेल एंड फीमेल दोनों मिला के। अब देखिए, उस समय 2018 में वैकेंसी था, उस समय कैंडिडेट थोड़े अभी के मामले में थोड़ा उतना अवेयर नहीं होते थे, क्योंकि देखिए उस समय सोशल मीडिया साइट का उतना था बट उतना उस तरह का नहीं था। अभी तो कुछ भी फॉर्म आते हैं, तो अभी एयरपोर्ट का भी वैकेंसी आता है प्राइवेट वाला, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया जान जाता है। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो चलिए हम 2018 में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो कट ऑफ गया था उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो 2018 में जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो कट ऑफ था यूआर का, उसमें मेल कैंडिडेट का तो 73 मार्क्स थे। अब आप सोच सकते हैं उस समय 73 मार्क्स कट ऑफ गए थे, और अगर अभी मैं 73 कट ऑफ बता रहा हूँ तो लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा है। नॉर्मलाइज मार्क्स था ये। और बीसी का 70.78, मतलब 70.78, ईबीसी का 67.26, एससी का 61.79 और एसटी का 58, ठीक है। ये आपका मेल कैंडिडेट का था 2018 का जूनियर अकाउंट क्लर्क का कट ऑफ। फिर से समझिएगा, यूआर का 73, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ था, फाइनल मार्क्स का था, मतलब जिसमें सिलेक्शन हो गया था। बीसी का 70.78, ईबीसी का 67.26 और एससी का 61.79 और एसटी का 58, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट का आपका जब था यूआर में 69, तो देखिए कितने कम का गैप है, इधर 73 69, 2-4 ही नंबर का ही गैप है। तो ध्यान से आप लोग समझा कीजिए कि ज़्यादा गैप नहीं रहेंगे इस बार भी लड़की और लड़का में। और बीसी का आपका 63.95, ईबीसी में 61.79, एससी में 55 और एसटी में भी 55। हाँ, बाकी जो नीचे का कैटेगरी है उसमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि अभी कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए, उस समय वैकेंसी थी 350, अभी वैकेंसी है 720 के आसपास, ठीक है। आई एम राइट जहाँ तक मुझे याद है। तो दोस्तों, अभी का जो कट ऑफ जाने वाला है, तो वो आप समझिए क्या लगता है आपको, पिछले बार से कम जाएगा। अभी 2025 है, 7 साल होने वाले हैं, और अभी आपको पता है कि स्टूडेंट एक एक मतलब नौकरी के लिए क्या नहीं कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, सबको पता है ये बात। तो अब मैं डायरेक्ट कट ऑफ बढ़ाता हूँ। तो ये कट ऑफ आपका जो 2025 का जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है यूआर, अगर आप किसी भी मतलब यूआर में मेल कैटेगरी का अगर आपका 75 मार्क्स बन रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट रो मार्क्स ही हो सकता है, यही नॉर्मलाइज भी चले जाए, बट ये हम समझिए एक तरह से फाइनल मार्क्स भी हो सकता है ये, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि कम शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का वेरिएशन बहुत कम ही होता है। हो सकता है ना भी बढ़े, हो सकता है एक दो नंबर बढ़े। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप श्योर रहिए। बीसी में अगर आपका 73 मार्क्स बन रहे हैं तो आप श्योर रहिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 72 मार्क्स बन रहा है तो आप श्योर रहिए। ईबीसी में भी आपका अगर 72 मार्क्स बन रहा है तो आप श्योर रहिए। उसके बाद आपका
एससी में अगर 62 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी श्योर रहिए। ओके, उसके बाद एसटी में अगर आपका 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी श्योर रहिएगा, यानी नो प्रॉब्लम। अब आपका फीमेल का है, फीमेल में आपका है अगर 71 है आपका तो आप श्योर रहिए। बीसी में 68 है और ईबीसी में 64 है, ईडब्ल्यूएस में 63 है और एससी में 60 प्लस है और एसटी में 55 प्लस है। इतने मार्क्स अगर बॉयज़ कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के बन रहे हैं तो आप जूनियर अकाउंट क्लर्क में सिलेक्शन योग्य हो चुके हैं। ठीक है, बाकी देखिए कट ऑफ फाइनली किसी का भी मैच नहीं होता। मैं फर्स्ट वीडियो में बोला था मैं कट ऑफ नहीं बताता हूँ, बट फिर भी आप लोगों की डिमांड के लिए मैंने इसे तैयार किया और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कट ऑफ इतना ही जाना चाहिए। बाकी आप लोग को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है, इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए या फिर इससे कम हो सकता है या फिर ज़्यादा। क्योंकि देखिए 2018 का भी मैंने बता दिया, तो मुझे याद तो जरूर लगता है कि दोस्तों पहले उतने अवेयरनेस नहीं था स्टूडेंट में कि मतलब सोशल मीडिया साइट नहीं था तो उतना पता भी नहीं चलता, तो फॉर्म नहीं भरते थे। लेकिन इस बार तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म भरे हैं तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये था आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क का आपका कट ऑफ। अब मैं आता हूँ, जो मेन मुद्दा है वो रिजल्ट है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और मैंने कहा था कि रिजल्ट आपका 10 तक आ जाएगा। ठीक है, 7 तक इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें तो ऑफिस सब बंद थे, तो फाइनली उम्मीद था कि 10 तक का रिजल्ट आना है। तो आज 10 तारीख है, हम लोग आज और वेट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आज रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, पहले बात को समझिएगा। आप लोग समझते नहीं हैं फिर कमेंट भर देते हैं, आपने सर बोला था ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भैया मुझे ये बताइए, जो टीचर आ करके अगस्त से ही रिजल्ट बता रहे हैं, आपने उसको कुछ कहा? पहले वो क्या बोलते हैं अगस्त के लास्ट में, सितंबर के फर्स्ट वीक में, तो किसी का बात तो नहीं लगा, आप उन्हें कुछ नहीं कहोगे क्योंकि महान टीचर है। हम लोग छोटे मोटे एक स्टूडेंट हैं, यूट्यूबर हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, तो आप कुछ भी बोल दोगे। खैर कोई नहीं, आप बोल सकते हो। मैं एक एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट के दर्द को अच्छे से समझता हूँ, तो मैं उसके जज्बात के साथ कभी नहीं खेल सकता है। देखिए कोई भी इंसान होता है, वो आप खुद आयोग तो हो नहीं जो वहाँ जाके बैठे हो, वहाँ जाके काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं। तो मैं भी किसी के थ्रू, किसी के सोर्स से मैं ये पता करता हूँ कि भैया क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। जो है हमारे साथी, हमारे परिवार से कोई भी ऐसा रिलेटिव है जॉब करते हैं वहाँ पे, तो देखिए आयोग सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ भी जॉब करता है तो उसे भी पूरी तरह क्लियरली कुछ नहीं रहता पता। तो देखिए अब मैं आपको रिजल्ट का अपडेट दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और ये बात आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये हमारा जो सिस्टम ही है ना, यही खराब है, भ्रष्ट है हमारा सिस्टम। अभी आपने देखा ना एसएससी में कितने सारे बच्चे मार खाए, टीचर खाए, भूखे प्यासे जाके दिल्ली में, कुछ नहीं हुआ। और अभी एक नोटिस आया टीचर लोग के, उल्टा टीचर लोग पे ही केस पे केस हो रहा है, स्टूडेंट पे एफआईआर हो गया। आप कुछ कीजिएगा तो आपका करियर खराब कर देगा। हमारा जो सिस्टम है ना वो खराब है, यहाँ का नेता ही भ्रष्ट है। मैं कोई पॉलिटिकल नहीं आदमी नहीं हूँ, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि अब अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, अब पता नहीं यार। बट क्योंकि देखिए मैं सही बता रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ कि टीसीएस रिजल्ट जमा कर चुकी है और उम्मीद था कि रिजल्ट 8, 9 तारीख 10 तारीख तक आ जाएगा। अगर आज रिजल्ट नहीं आता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ जाइए कि रिजल्ट हो सकता है ये वीक नहीं भी आए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला कि कोई बड़ा अधिकारी अभी इस रिजल्ट को रोक के रखा है। अधिकारी मतलब समझ रहे हैं, मंत्री, कोई एक मंत्री, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ या किसी को पर्सनली जानता नहीं, बट किसी, मुझे जहाँ तक पता है कि कोई मंत्री, सब कुछ हुआ है, बस उनका एक सिग्नेचर चाहिए। 12 बजे रात को भी अगर सिग्नेचर कर देगा तो 12 बजे रात को रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। बात समझिएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो बात यही है, रिजल्ट तैयार है, पूरी तरह तैयार है। सीसी वाला हो, ऐसे वाला हो, जेएससी, तीनों रिजल्ट एक साथ आएंगे। इस तीनों रिजल्ट को एक साथ डाला जाएगा। हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट जो है वो 20 तक आ सकता है, क्योंकि इधर लेट होगा तो वो उधर भी लेट करेगा। ठीक है, यह हो सकता है एक ही बार सबका साइन हो जाए तो एक ही बार भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, चांस कुछ भी बन सकता है। बट मैं आपको वादे के साथ तो टीसीएस अपना पूरा काम कर चुकी है, चाहे वो नॉमिनेशन प्रोसेस हो, चाहे वो रिजल्ट हो। यहाँ का जो थे, जो आयोग थे, विभाग थे, BSPSCL के विभाग में जो थे, उन्होंने रीचेक भी हो रहा है वहाँ पे, उसमें रीचेक हो गया है। ठीक है, तो हर चीज़ हो चुका है, बस एक साइन और रिजल्ट आपके पास। बाकी सर देखिए, आप जो मुझे कहिए कि हाँ मैंने बोला था आप नहीं आया था, आप जो कर सकते मैं सुनूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए मैं सुनने के लिए ही बैठा हूँ आपके पास, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट का दुख दर्द समझता हूँ कि एक रिजल्ट के लिए बच्चे कितने डाइवर्ट होते हैं, कितने उसके माइंड जो है वो डाइवर्ट होते हैं।
ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लें, क्या ही कर सकते हैं। लड़ने जाइएगा कुछ कर देगा, फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा। अभी आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ाम है, इसलिए खुद को क्यों झोंकना, आराम से पढ़िए, ठीक है। अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, बट अगर आज रिजल्ट नहीं आता तो आप समझिए कि एक वीक कहीं और ना खिंचा जाए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला कि शायद रिज़ल्ट इसी वजह से रुका हो कि उसे रीचेक हो रहा है, या फिर कोई अधिकारी उसे भी बोले रुक जाइए अभी रिज़ल्ट नहीं देना है। तो बहुत तरह की बातें हैं। बाकी अब क्या चल रहा है अंदर में, क्या सिस्टम में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, इसे तो कहना मुश्किल है दोस्त। इसलिए आप लोग पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी टेंशन नहीं लेना है, क्या ही कर सकते हैं। हम लोग एक आम आदमी है, और जब उतने बड़े बड़े टीचर लोग कुछ नहीं कर सके और उल्टा ऐसा से उस पर नोटिस डाल दिया, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। पढ़िए, आराम से पढ़िए, और उम्मीद कीजिए, भगवान करे कि इतने लेट हो सकता है इस लेट में आपकी कामयाबी छिपी हो और आप सिलेक्शन के करीब हो, बस आपका पीडीएफ में नाम हो, अपने माँ बाप का जो आप मेहनत किए हैं वो सफल हो। बाकी वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इस आपको चैनल पर किसी भी तरह का आपको फर्जी चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे टीचर है जो फर्जी बातें करते हैं। अभी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी IITI का क्या हुआ, बहुत सारे टीचर जाते थे वहाँ भवन में, वहाँ पे रील्स बनवा के आ जाते थे। क्या हो गया, उनका बात मान लिया? नहीं माना ना। ये सरकार ही ऐसी है, ये स्टूडेंट के लिए ही सबसे भ्रष्ट सरकार है। स्टूडेंट का बात ही नहीं मानता है। अरे भाई, हमारा युवा देश है भारत, आपको युवा का बात मानना पड़ेगा। बट देखिए उल्टा ही, मतलब ना, यहाँ कुत्ता के लिए कानून हो सकता है, बट हम लोग के लिए यहाँ पे कोई कानून नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अपना खुद पे ध्यान दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट आएगा, माइंड को मत खपाइए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। जब आना होगा वो आ ही जाएगा, ठीक है। मोस्ट चांसेस है कि आज आ जाएंगे आपको रिजल्ट किसी भी टाइम में 10 बजे के बाद, देखिए कब आती है। नहीं आया तो फिर एक वीक का आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर और एक लाल बटन जरूर दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपके पास पहले पहुंचे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।